सर्वाभोग्य सुधाधिक्य निरूपणम, इस ग्रंथ को कल हमने संपन्न किया, जहाँ श्री हरिराय जी जो है उन्होंने भगवद रस की अनुभूति की फल रूपता का जो है वो निरूपण किया था। अब आज आगे के क्रम में चतुर्भुज स्वरूप विचारः ये ग्रंथ है, जहाँ जो चार भुजाओं में चार आयुधों के साथ प्रभु दर्शन देते हैं, उन स्वरूपों की के भावनात्मक पक्ष का श्री हरिराय जी ने विचार किया है। हम इतिहास में अपनी परंपरा में देखें तो मथुराधीश, द्वारकाधीश आदि चतुर्भुज स्वरूपों की जो सेवा है वो महाप्रभु और आपके पुत्रों के काल में हुई है। यद्यपि उन स्वरूपों में किस प्रकार की भावना करनी, उस विषय में कोई सीधा जो निरूपण है वो महाप्रभु के शब्दों में हमें प्राप्त नहीं होता है, परंतु जो महाप्रभु के पुत्र हैं और फिर आगे की जो परंपरा है उसमें उन स्वरूपों की भावना का जो है वो निरूपण किया गया है। और उस प्रकार का जो निरूपण वहां हमें जो प्राप्त होता है वो निरूपण में, जैसे द्वारकाधीश का स्वरूप है तो आंख में चौली दो श्रीहस्तों से ठाकुर जी करते हैं, उस प्रकार ब्रजलीला की भावना में उन स्वरूपों को या उन स्वरूपों के क्रम को फिट करने का जो प्रयास है वो आचार्यों ने किया है। तो जो स्वरूप जिस तरह से हमें दिखाई देते हैं, उन स्वरूपों की तंत्र शास्त्र से हम पूछें तो कुछ स्वतंत्र भावना होती है कि इन आयुधों को भगवान धारण करते हैं। हम कीर्तनों में भी देखते हैं तो वहां भी उन आयुधों से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, उस प्रकार का भाव होता है। पर क्योंकि ठाकुर जी नंदराज कुमार के भाव से अपने घर में विराजते हैं, इसलिए विष्णु या नारायण आदि के रूप में सेवा में भक्तों ने उन स्वरूपों की भावना नहीं की है, परंतु व्रजलीला के अनुसार ही स्वरूप भावना जो है वो पूर्वाचार्यों ने की है। इसलिए उसी पक्ष से ये सिद्धांत नहीं है, भावनात्मक पक्ष है। इसलिए जो व्यक्ति दर्शन करता है या जिसका जो सेव्य स्वरूप होता है, वो व्यक्ति अपने सेव्य में या जो भक्त है वो अपने स्वामी के स्वरूप की तदनुसार भावनाएं करता है। इसलिए वो सब व्यक्ति के अंदर एक समान रूप से एक ही प्रकार की भावना हमें दिखने मिले ऐसा आवश्यक नहीं है, परंतु जो भावना बड़ों ने की है उस भावना को भक्ति भाव के उस मूड में समझने का प्रयास जो है वो हमें जरूर करना चाहिए। फिर हमें अपने भावानुसार वो भावना अपीलिंग लगे तो वो स्वीकृत है, यदि वो अपीलिंग ना लगे तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो उस दृष्टि से इस ग्रंथ को जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ननु श्रीनंदराज कुमारो द्विभुज एव तत्र स्वानंद दान प्रतिबंधापकरण रूप क्रिया द्वयस्य विद्यमानत्वात् नहि तत्र वंश जनन धर्म रक्षण भूभार हरण मुक्तिदान लक्षणं क्रिया चतुष्टयम् अस्ति तस्य वसुदेव आविर्भूते दृष्टत्वात् एवं सति शुद्ध पुष्टिमार्गवर्तिभिः स्व सर्वस्व चतुर्भुज रूपे कथम भावनीयम् इति चेत्। तो यहाँ शंका उपस्थित कर रहे हैं कि प्रश्न यह है कि श्री नंदराज कुमार श्री कृष्ण द्विभुज है, उस स्वरूप में अपने आनंद का दान तथा प्रतिबंधों को दूर करने रूपी दो क्रियाएं विद्यमान हैं। तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप से आपने वसुदेव जी को दर्शन दिए, फिर वसुदेव जी ने जब प्रार्थना की कि आप बालक रूप में हो जाओ, तो फिर ठाकुर जी द्विभुज होकर ही विराजे। और उन दो भुजाओं में जो भगवान के, एक भुजा से भगवान आनंद का दान करते हैं और दूसरी भुजा से भक्ति में भक्तों को प्रतिबंध रूप होने वाले प्रतिबंधों की निवृत्ति करते हैं। ऐसी दो क्रियाओं की भावना प्रभु के दो भुजाओं में की जाती है। अर्थात ये दो क्रियाएं विद्यमान होने से द्विभुज हैं। उस स्वरूप में वंशोत्पत्ति, धर्म रक्षण, भूभार हरण तथा मोक्षदान ये चार क्रियाएं नहीं है। ये चार क्रियाएं वसुदेव जी के घर में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण में दिखाई देती हैं। अर्थात फिर वासुदेव व्यूह से भगवान
जब मथुरा पधारे, मथुरा से द्वारका पधारे, तो फिर भगवान ने दो कार्यों के अलावा वंश को प्रकट किया, धर्म रक्षा भी की, भूभार दूर किया, मोक्ष दान किया। इन सभी क्रिया, ये जो चार गृहस्थ से होने वाली चार क्रियाएं हैं, उन चार क्रियाओं को भगवान ने फिर प्रकट की है, पर नंदराई जी के घर में प्रकट नहीं की है। ऐसा होने से शुद्ध पुष्टि मार्ग में रहने वाले भगवदियों ने अपने सर्वस्व स्वरूप श्री चतुर्भुज स्वरूप में कैसे भावना करनी चाहिए। तो अब इसलिए प्रश्न उठता है कि मानो मथुराधीश को तो पद्मनाभ दास जी को ठाकुर जी ने सेवा के लिए पधराए, या द्वारकाधीश जो है वो भी महाप्रभु जी के घर, फिर दामोदर दास जी जब लीला पधारे उसके बाद पधारे। तो ऐसे जो भक्तों के वहां से इस तरह के स्वरूप जो पधारे हैं, तो उसमें व्रजराज कुमार की भावना या व्रजलीला की भावना, और फिर उसके साथ साथ जो है वो इन चतुर्भुज स्वरूपों के अन्य सभी कार्यों की भावनाएं कैसे करनी, ऐसा प्रश्न यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। क्योंकि जो चार कार्य भगवान ने वासुदेव व्यूह से प्रकट किए हैं या फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध व्यूह से प्रकट किए हैं, उन कार्यों की पुष्टि भक्त को तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अत्रैव ज्ञेयम तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधम। ये जो वसुदेव जी को ठाकुर जी के स्वरूप के जेल में दर्शन हुए, उसमें इति श्लोक युग में पुष्टि मर्यादा भेदेन द्वादशधा भगवद गुणाः ऐश्वर्यान्युभय विधान्यपि प्रकटीकृत्य प्रकट इति द्वादश विशेषण तात्पर्यम् उक्तम्। इत्थं च शुद्ध पुष्टि स्वरूपे पुष्टि कार्य स्वरूपम अपि क्रिया चतुष्टयम् अस्ति। स्वसेवा धर्म रक्षा आदिदैविक भावः परोद्बोधनम द्वयं च ज्ञेयम् आयुधानि तु कथम इत्थम। तो इसका अनुवाद आगे आएगा तो वहीं कर लेंगे। स्वामिनी भाव संविष्ट, यहाँ से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहले शंका देख लें फिर उत्तर का पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार जानना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो चतुर्भुज स्वरूप की भावना को लेकर प्रश्न उठाया, उसका उत्तर दे रहे हैं कि वे तमुद्भुतमद्भुतम, वे कृष्ण जन्म के समय के स्वरूप के बोधक दोनों श्लोकों में। तो प्रभु का जब वसुदेव जी देवकी जी के वहां कारागार में जन्म हुआ, उस समय ठाकुर जी ने जो चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए, उसके दो श्लोकों में वर्णन जो भागवत जी में आता है, उस समय स्वरूप के बोधक दोनों श्लोकों में पुष्टि तथा मर्यादा के भेद से प्रभु के 12 गुण कहे हैं। तो वहां जन्म प्रकरण की सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने स्पष्टता की है, उसी का रेफरेंस यहाँ हरिराय जी ले रहे हैं। दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रकट करके आप प्रकट हुए। तो प्रभु का प्राकट्य यद्यपि मूलतः पुष्टि जीवों के लिए ही होता है, पर प्रभु अवतरित होते हैं तो अन्य कार्यों भी करते हैं। इसलिए उन दोनों ही प्रकार के कार्यों को पूरा करने के संबंध में भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों को भागवत जी में कहा गया है। तो प्रभु ने उस दोनों ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया। इस दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रकट करके आप प्रकट हुए। इस प्रकार उन श्लोकों में के 12 विशेषणों का तात्पर्य समझाया गया है। इस प्रकार शुद्ध पुष्टि स्वरूप में पुष्टि के कार्य रूप 4 क्रियाएं भी हैं। वे अपने भक्तों की सेवा, धर्म रक्षा, उसी प्रकार आदिदैविक भाव तथा परतत्व का उद्बोधन, ये दो इस प्रकार 4 जानने चाहिए। फिर वहां आयुधों को कैसे जानना, तो वहां जन्म प्रकरण में महाप्रभु जी ने जो शुद्ध पुष्टि जीवों के लिए प्रभु प्रकट है, तो वहां प्रभु ने 4 कार्य प्रकट किए हैं। उनका 4 ऐश्वर्यों का निरूपण महाप्रभु जी ने इस तरह से किया है कि भगवान अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं, उन भक्तों के लिए धर्म रक्षा भी करते हैं, आदिदैविक भाव भक्तों को स्वयं भगवान सिद्ध करवाते हैं, और अपनी परब्रह्मता को भगवान उद्बोधित करते हैं। तो ये 4 कार्य भगवान पुष्टि रूप से प्रकट होते हैं। तो उन 4 आयुधों में ये 4 कार्य पुष्टि रूप की भावना में हमें सोचने चाहिए। पर आयुधों का भाव उसमें क्या करना, तो उसे बता रहे हैं कि स्वामिनी भाव संविष्टः स्त्रीवद रूपो भवत् प्रभुः अतो हि सेव्यतां सुस्थां तदीयानां स्वमार्गतः
मधुसूदन रूपत्वं गजराज विहारिण माधवत्वं रमासत्वात् व्रजस्त्रीभाव भावितम् नारायणत्वं त्रिविधमपि तादृशकार्यतः कृष्णरूपेऽपि विज्ञेयं नारायण समो गुणैः एतदर्थस्य विवृत्तिः स्वसेवेति तथैव हि तद्रूपेण प्रसिद्ध्यर्थं चक्राद्यायुधदर्शनम् प्रिया भुजा श्लिष्टभुजः कङ्कणाकृतिचक्रकः कम्बुकण्ठे धृतभुजो लीलाकमलपत्रधृत् चतुर्भुजः शंखचक्र पद्मधरो भवत्। स्वामिनी जी के भाव से युक्त होने से प्रभु स्त्री रूप भाव वाले हैं, अर्थात ठाकुर जी और स्वामी जी ये दोनों एक हैं, तो भोग्य और भोक्ता इन दोनों ही प्रकार के भावों को भगवान अपने एक ही स्वरूप में प्रकट करते हैं। अतः अपने मार्ग में रहकर भी ऐसे प्रभु की सेवा करनी यह संगत हो जाता है, क्योंकि उसमें स्ववंश वृद्धि संगत हुई। तो वो स्त्री भाव भी भगवान अपने अंदर प्रकट करते हैं, तो वंश वृद्धि का जो कार्य है वो केवल मर्यादा कार्य है ऐसा हम नहीं कहेंगे, वो भी पुष्टि कार्य के अंतर्गत है। प्रभु हाथी पर विहार करते हैं, अतः मधुसूदन रूपता है। लक्ष्मी जी नित्य निकट होने से व्रजांगनाओं के भाव से पूर्ण माधवपना है। तो प्रभु के भिन्न भिन्न जो लीलाएं हैं उन्हें यहाँ ग्रहण कर रहे कि मधु दैत्य को मारने के बाद भगवान ने हाथी के ऊपर विहार किया, तो वो मधुसूदन रूपता भी भगवान अपनी प्रकट करते हैं। लक्ष्मी जी नित्य प्रभु के पास रहते हैं, इसलिए व्रजांगनाओं के भाव से भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी मुख्य शक्ति रूपा है। नारायण के समान कार्य होने से गर्ग वाक्य के अनुसार गुणों से प्रभु नारायण के समान होने से कृष्ण स्वरूप में तीनों प्रकार का नारायणत्व है। और ठाकुर जी ने जब जन्म लिया तब गर्गाचार्य जी ने प्रभु की जन्मपत्री देख के भगवान के जो स्वरूप का निरूपण किया, तो वहां गर्गाचार्य जी ने ये बात कही थी कि जो भगवान है वो नारायण रूप है और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। तो प्रभु का जो आदिदैविक स्वरूप है उसे भी वहां गर्गाचार्य जी ने उद्घाटित किया था। इसलिए व्रजलीला के अंदर भी नारायण के अंदर जो है वो उस प्रकार के गुण धर्म प्रेजेंट है, इसलिए उसमें केवल मर्यादा रूप हो जाएगी ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्ववंश वृद्धि, धर्म रक्षा, भूभार हरण तथा मुक्तिदान ये चारों समिष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु में मर्यादा और पुष्टि के जितने भी कार्य हैं वो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहते हैं, परंतु अधिकार अनुसार और आवश्यकता अनुसार भगवान उन कार्यों को प्रकट करते हैं। इसी अर्थ की समझ वह स्वसेवा है। इस रूप में प्रभु प्रसिद्ध होने से स्वरूप में अनुक्रम से चक्र इत्यादि आयुध धरे गए हैं। वे इस प्रकार कि स्वामिनी जी के भुज में स्वभुज लगाया हुआ होने से वहां गदा, धारण किए हुए कंकणों से चक्र, स्वामिनी जी के कंठ ये भुजा रखा होने के कारण वहां शंख तथा लीलाकृत कमल पत्र धारण किया होने से वहां कमल, इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्म धारी प्रभु चतुर्भुज विराज रहे हैं। तो व्रजलीला में ही इन चारों आयुधों की यहाँ भावना कर रहे कि स्वामिनी जी के श्रीहस्त में ठाकुर जी का श्रीहस्त है, तो वो गदा उस श्रीहस्त में भगवान धारण करते हैं, और स्वामिनी जी जो है वो अपने श्रीहस्तों में चूड़ी धारण करते हैं, उस भाव से भगवान चक्र धारण करते हैं। और स्वामिनी जी के कंठ में जब ठाकुर जी भुजा रखते हैं तो उस श्रीहस्त में शंख धारण करते हैं, और जो कमल है वो प्रभु लीला प्रकट करने के लिए अपने श्रीहस्त में कमल प्रकट करते हैं। इस तरह चार आयुधों का भाव चार श्रीहस्तों में करना चाहिए। एवं सती शुद्ध पुष्टिमार्ग प्रवर्तकाचार्य मार्गवर्ती नाम चतुर्भुज रूपम अनुपन्न भाति। इस प्रकार यदि हो तो ऐसे प्रकार का चतुर्भुज स्वरूप सेवन करने का शुद्ध पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले श्री महाप्रभु जी के मार्ग में रहने वाले भक्तों को योग्य नहीं जाता है। तो अब ये समस्या है कि यदि इतने उत्तम व्रजभक्तों के स्वरूप को फलदान करने के लिए प्रभु ने यदि ऐसा स्वरूप धारण किया है, ऐसा यदि हम कहते हैं, तब फिर हम जैसे जो मिश्र जीव हैं ऐसे जीवों को प्रभु के इतने आदिदैविक स्वरूप का सेवन करने की योग्यता नहीं है, ऐसा हमारा अधिकार नहीं है। तो ऐसा हमारा अधिकार तो है नहीं, उस पर ये स्पष्टता यहाँ कर रहे हैं।
कि अत्र उच्यते वसुदेव गृहाविर्भूत एव पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः इति वाक्यान् नन्दग्रहाविर्भूत एव केवल धर्मी लोक वेद वेद अप्रथितः पुरुषोत्तमो जातः। पूर्वरूपं धर्म सहितं स्वस्मिन् अंतर्भाव्य कटो व्रजेत द्विशिष्टगमनाय अत एव यज्ञपत्नीनां तेनैव रूपेण फलदानम् इदम् आचार्यचरणैः न अमावल्यां यज्ञपत्नी संबंधीनां निरूपण स्थले अद्भुत बालकाय नमः इत्यादि नाम रूपेण सूचितम्। एवं सति व्रजलीलायाम् अपि कदाचित् एतद् रूप प्राकट्य उभय रूप सत्त्वमत्र प्रतिकृतौ अपि तथा भूतायां धर्मी मार्ग प्रकृति भजनम् उपपद्यते। तत्र क्रियाद्वयम् अधिकं मर्यादा पालन तन्निवृत्ति रूपं ज्ञेयम्। अत एव यज्ञपत्नीनां ब्राह्मणी रूपत्वात् पुष्टौ अनङ्गीकारेण मुख्यायाः अभावेन भगवद् ग्रहणोवत्याङ्गीकारश्च इति स एव उभय रूप इति तथा प्रतिकृतिभजनम् एतन्मार्गवर्तीनां निष्प्रत्यूहम् उपपद्यत इति न अनुपपत्तिः काचित्। अब इसका उत्तर दे रहे कि क्या हम जैसे जीवों को इसी भावना करते हुए चतुर्भुज स्वरूप की सेवा की योग्यता है या नहीं। तो उस बात का उत्तर दे रहे कि वसुदेव जी के घर में कारागृह में प्रकट हुए श्री कृष्णचंद्र माता पिता के देखते ही तुरंत प्राकृत बालक हो गए। इस श्रीमद् भागवत के वाक्य से श्री नंदराई जी के घर में प्रकट हुए ही केवल धर्मी लोक वेदातीत तो पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं। वे धर्म सहित वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। तो जो ठाकुर जी हैं वो जब चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, फिर वसुदेव जी ने बालक रूप हो जाने की विनती की, तो माता पिता के देखते देखते ठाकुर जी ने प्राकृत बालक स्वरूप धारण कर लिया। ये भागवत जी का जो वाक्य है उसमें नंदराई जी के घर में भगवान प्रकट हुए हैं जो केवल धर्मी रूप हैं, लोक वेदातीत हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वो धर्म सहित मतलब वसुदेव जी के वहां व्यूहों के साथ प्रकट हुए। और फिर व्रज में भगवान ने धर्म सहित अपना रूप प्रकट नहीं किया, केवल धर्मी रूप प्रकट किया। तो स्वरूप को अपने अंदर रखकर उससे युक्त गति कार्य करने के लिए व्रज में प्रकट हुए। तो धर्म सहित जो रूप प्रभु ने वसुदेव जी के यहाँ धारण किया, उस धर्म सहित ग्रहण किए हुए रूप का भगवान ने त्याग नहीं किया है, परंतु उसे अंतर्निष्ठ रख के भगवान ने व्रज में अपना केवल धर्मी रूप प्रकट किया। इसलिए यज्ञ पत्नियां कार्य करने के लिए व्रज में प्रकट हुई हैं। अतः यज्ञ पत्नियों ऋषि पत्नियों को इस रूप से ही फलदान किया है। इसीलिए जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, तो ब्राह्मण तो प्रभु के मूल रूप को पहचान नहीं पाए, परंतु उनकी पत्नियों में भक्ति भाव था, इसलिए उन्होंने भगवान के स्वरूप को पहचान लिया। तो जब उन्होंने उस तरह से प्रभु को पहचान लिया, तो ऐसे यज्ञ पत्नियों को इस रूप से ही भगवान ने फलदान किया है। इस विषय में श्रीमदाचार्य चरणों ने त्रिविध नामावली नामक ग्रंथ में यज्ञ पत्नी संबंधी नाम के निरूपण के स्थान पर अद्भुत बालक को नमस्कार इत्यादि नाम रूप से सूचित किया है। ऐसा होने से व्रजलीला में भी किसी समय इस वसुदेव ग्रहाविर्भूत रूप का प्राकट्य होने से दोनों रूपों का होना इस स्वरूप में है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वो व्रजपत्नियां हैं, उन व्रजपत्नियों में उतनी ज्यादा उत्तम योग्यता फिर भी शुद्ध पुष्टि की योग्यता नहीं थी जैसी व्रज गोपियों को थी। इसलिए वहां उन्हें फलदान करने के लिए भगवान ने अपने अंदर जो वसुदेव जी के वहां प्रभु ने अपना स्वरूप प्रदर्शित किया था, उस स्वरूप को यज्ञ पत्नियों के प्रति भी भगवान ने प्रदर्शित किया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाप्रभु जी ने त्रिविध लीला नामावली में अद्भुत बालकाय नमः इस तरह से निरूपण किया। और वो अद्भुत बालकाय नमः तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, ये जो भागवत जी का श्लोक है उसके साथ हरिराय जी उसकी संगति सोच रहे हैं। इसलिए उस नाम को ध्यान में रखने से ये स्पष्ट होता है कि भगवान ने व्रजलीला में भी अपना धर्म सहित जो रूप है उसे किसी कार्य विशेष के लिए प्रकट किया है। तो उस रूप का भगवान के अंदर अभाव नहीं है, तिरोधान है, अप्रकट है, ऐसा हमें कहना चाहिए। प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप भी ऐसा होने से धर्मी मार्ग पुष्टि मार्ग की प्रवृत्ति वाला भजन भी घटित हो सकता है। उस चतुर्भुज स्वरूप में दो क्रियाएं अधिक हैं, वे मर्यादा पालन
तथा मर्यादा की वृत्ति रूप जानना चाहिए। इसीलिए यज्ञ पत्नियां ब्राह्मणी रूप होने से, पुष्टि मार्ग में उनका अंगीकार न होने से तथा उनमें मुख्य ऋषि पत्नी वहां उपस्थित न होने से वे विरह में प्रभु को भेंट कर प्रभु को प्राप्त हुई, ऐसा कहने से उनका अंगीकार प्रभु ने किया है। तो वो चतुर्भुज रूप में भगवान दो क्रियाएं भक्तों के लिए धारण करते हैं, जो पहले देखी कि अपने पूर्णानंद का दान करना और भक्ति में होने वाले प्रतिबंधों को निवृत्त करना। फिर एडिशनली मर्यादा कार्य करने के लिए दो भुजाओं को भगवान धारण करते हैं, जिसमें शास्त्र की या धर्म की मर्यादा का भगवान पालन करते हैं और मर्यादा की वृत्ति को भगवान प्रकट करते हैं। तो वो दो कार्य भी भगवान प्रकट करते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, वो क्योंकि उस शरीर से मर्यादा को धारण किए हुए हैं, इसीलिए शुद्ध पुष्टि में भगवान ने उनका अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी देह की और उनकी योनि की और उनके वर्ण की अपनी कुछ मर्यादाएं थी। इसलिए जो ऋषि पत्नियां थी वो वहां उपस्थित, मुख्य ऋषि पत्नी वहां उपस्थित नहीं थी, इसलिए वो विरहानुभूति का अनुभव करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। यह अंगीकार दोनों रूप वाला है, अर्थात कि भगवान ने पुष्टि भी प्रकट की है इस प्रसंग में और मर्यादा भी प्रकट की है। इस प्रकार ऐसी प्रतिकृति चतुर्भुज स्वरूप में किया जाने वाला भजन इस पुष्टि मार्ग में रहने वालों को निर्विघ्नता पूर्वक हो सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अयुक्तता नहीं है। तो यहाँ वो बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसी जो चतुर्भुज स्वरूप की जो प्रतिकृति है वो पुष्टि मार्ग में रहने वालों में निर्विघ्नता पूर्वक घटित की जा सकती है। इसलिए ऐसी इसमें कोई अयुक्तता नहीं है कि पुष्टि जीव जो है वो इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप की भावना में जो है वो सेट नहीं हो सकता, या चतुर्भुज स्वरूप की जो भावना है वो मर्यादा परक होने से पुष्टि परक नहीं है, ऐसे विभाजन की उसमें आवश्यकता नहीं है। परंतु उन कार्यों को हमें पुष्टि कार्यों के अनुरूप उन कार्यों की व्रजलीला अंतर्गत भावना पुष्टि जीव को सेवा में सोच लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। कोई प्रश्न है? हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम जय जय। इसमें जो ये आया मुख्य ऋषि पत्नी वहां उपस्थित न होने से, तो वो मुख्य ऋषि पत्नी कौन है? जिनका पुष्टि में अंगीकार था। वहां की सुबोधिनी में देखोगे तो वहां वो बात आती है कि वो उपस्थित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मण पत्नियां थी जिन्होंने उनके संग के कारण प्रभु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए उन लोगों ने प्रभु को, फिर उनके हृदय में बहुत विरह प्रकट हुआ जब प्रभु पधार गए उसके बाद। तो जब पधार जाने के बाद वो विरहानुभूति उनके हृदय में प्रकट हुई, तब फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो भगवान थे। जी जी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। ये अभी भी मतलब थोड़ा वैसे ख्याल में आया, लेकिन पूरा तात्पर्य ये ग्रंथ का सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? तात्पर्य ये है कि जो भक्त हैं उन भक्तों का कोई एक प्रकार का भाव होता है। प्रभु के स्वरूप की जब हम भावना करते हैं तो बाल स्वरूप होता है तो हम ऐसी भावना करते हैं, मदन मोहन जी होते हैं तो हम ऐसी भावना करते हैं। तो जो चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है वो देखने पर हमें उसमें पुष्टि रूपता की अनुभूति नहीं होती है, नहीं हो पाती है। हम जो है वो उस रूप में ऐसी भावना नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे हृदय में ये भाव प्रकट होता है कि ये जो रूप है उस रूप में हम क्या भाव करें, किस भाव से हम प्रभु के स्वरूप का विचार करें। तो उस विषय में यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि ऐसा जो भगवान का स्वरूप है उसमें प्रकट भावना इस तरह की है कि द्विभुज से ठाकुर जी ब्रजलीला विराजे हैं, तो उन दो भुजाओं में तो हम ब्रजलीला की भावना और भक्तों के उद्धार आदि की भावना कर लेते हैं।
फिर ठाकुर जी के अवतार क्रम में ये आता है कि फिर जब ठाकुर जी ने गीता जी का उपदेश दिया तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, और उसके बाद से फिर पूरी द्वारका लीला में भगवान चतुर्भुज रूप से ही विराजे, और उस रूप में भगवान ने चारों व्यूह के कार्य प्रकट किए, जिसमें मर्यादा कार्य मुख्यता से प्रकट किए। पुष्टि के कार्यों को तो व्रजलीला में भगवान ने संपन्न कर दिया। इसलिए यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हम पुष्टि जीव जब अपने घरों में चतुर्भुज स्वरूप की मानो हम सेवा करेंगे, तो उस रूप में हम प्रभु के मर्यादा कार्यों की भावना कैसे करेंगे, इसलिए उसकी संगति के विषय में ये प्रश्न है। तो हम जब भी मतलब पुष्टि में हम जब भी सेवा करते हैं, तो ये जो भाव है, जो मर्यादा मार्गीय या द्वारका लीला के जो भाव है, वो उसको इनकॉर्पोरेट करने का कोई मतलब रेंज ही नहीं है क्या? रेंज बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब आत्म ज्ञान वाली साधन अवस्था में होते हैं तो एज गुड एज हम मर्यादा ही होते हैं, जिसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि वो तो सेवा भी नहीं है, वो तो पूजा मात्र है, पूजा स्वर है। तो मर्यादा को हम इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते, या ऐसी भावनाएं हम ला ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो लोग भगवान के अंदर कोई एक भाव विशेष की अनुभूति करते हैं, या जिन लोगों ने उस प्रकार की अवस्था को क्रॉस कर दिया, जैसे हम क्षत्राणी की वार्ता में देखते हैं कि वो तो ठाकुर जी को अपने पुत्रों के समान ट्रीट कर रही है। अब ऐसी अवस्था में पहुंचे गए व्यक्ति के साथ जो शुद्ध पुष्टि है, टेक्निकली पुष्टि मार्ग का शुद्ध अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसे मर्यादा मार्ग या इस महात्म्य ज्ञान परक जो भाव हैं, उन भावों की भावना अपने सेव्य में कर पाए। तो उस अवस्था में अपने सेवे के अंदर अलग अलग भावनाएं की जाती हैं। तो चतुर्भुज रूप की सेवा, जैसे वो सास बहू गोरजा समराई भी दामोदर जी की सेवा करती है जो चतुर्भुज स्वरूप है। अब उनमें वो थोड़ी कि भगवान मुक्तिदायक है, भगवान नारायण है, ऐसे स्वरूपों की भावना करती है। तो दामोदर जी के प्रसंग, दामोदर जी की जो स्वरूप भावना है, उसमें भी भावात्मक ग्रंथ यही कहते हैं कि वो तो बाल स्वरूप है, जबकि दर्शन तो चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी दे रहे हैं। तो वो किसी एक भाव विशेष में किया गया विचार है, और इसीलिए मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं कि हर किसी को वो अपीलिंग लगे, और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि हमें जो है वो किसी व्यक्ति, या हरिराई जी ने भी जो यहाँ भावना प्रकट की है, वो हमें ऑलवेज अपीलिंग लगे या हम उसे अपने लिए स्वीकारें ही। पर जो उस प्रकार के भावातिरेक में है, उन्होंने ये भावना प्रकट की है, तो उनकी भावनाओं को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त कोई भाव हो ऐसे, जैसे चतुर्भुज का, यहाँ पे चतुर्भुज की जो बात की कि ये स्वामी जी के कंठ के भुजा रखने के कारण ये जो है शंख है वगैरह, तो उसमें में भी शंख चक्र गदा का पुष्टिकरण किया, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर ये किया। तो वो बात एक भावना है जैसे आपने कहा। पर अगर वही भावना दूसरे प्रकार से अगर समझो मुझे हो रही है, तो आई एम नॉट इन पुष्टि और आई एम इन मर्यादा और समथिंग लाइक दैट, और व्हाट? अर्थात जो शुद्ध पुष्टि वाली जो स्थिति है, वो तो ऑब्वियसली एक प्रकार के भाव का फिक्सेशन है, और हम अपने परंपरा में यदि देखें तो फिर वो नंदराज कुमार की ही भावना है, जहाँ इस प्रकार के किसी भी मर्यादा कार्य की भावना की ही नहीं जाती है। तो हम समहाउ कोई ना कोई प्रकार की मर्यादा परक प्रभु का जो स्वरूप है, या शक्तिप्रद जो भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप की हम भावना कर रहे हैं, या उस अवस्था में हम हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू। पर फिर से मैंने जो कहा कि सिद्धांत अलग बात होती है और भावना अलग बात होती है। तो सिद्धांत के साथ अलाइन होना कंपलसरी है, उसमें तो कोई 90-20 कोई कर ही नहीं सकता। पर जो भावनात्मक पक्ष है, उसमें ऑलवेज अलाइनमेंट जरूरी नहीं होता है,
पर जो कर रहे हैं भावना वो हमसे बड़े हैं, तो डेफिनेटली हमारी की गई भावना के करते उनकी भावना उत्तम है और ऊंची है। ऐसी आदर बुद्धि हमारी उनकी भावनाओं में होनी चाहिए कि जिससे पॉसिबली उनकी भावना के साथ अलाइन करके हम भी अपने अंदर ऐसी भाव डेवलप कर पाए। पर एज ऑफ नाउ आर्टिफिशियली वो भावना हम अपने सेवे में डेवलप करें, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं मानना चाहिए यहाँ। जी जी जी, प्रणाम। हाँ हितेन भाई। प्रणाम राजा। यहाँ जो हरे महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं ना कि भाई वहाँ व्रज में तो धर्मी स्वरूप था, और तो मेरा ये प्रश्न है क्योंकि आगे उनके दूसरे ग्रंथ में हमने देखा था कि धर्मी स्वरूप यानी पुरुषोत्तम स्वरूप तो जो गोपीजनों के सामने ही प्रकट हुआ। यद्यपि व्रज में ठाकुर जी ने 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला करी, तो उसमें अब मेरा प्रश्न ये कि पूरा टोटली व्रज का जो समय था वो धर्मी स्वरूप ही समझना है, या फिर गोपीजनों के सामने जो परम फलावस्था का जो उन्होंने उनको दान दिया ठाकुर जी ने, वही धर्मी स्वरूप प्रकट किया वहाँ पुरुषोत्तम? नहीं, भगवान का जो व्रजलीला का स्वरूप है वो धर्मी स्वरूप है, इस बारे में कोई इनकार नहीं है। हाँ, मीन सबके सामने हाँ। ना, माने जो हाँ, जो भी वहाँ। हाँ जी राजा, वो ये थोड़ा कंफ्यूजन था, बाकी ठीक है। जी राजा। हाँ प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल करेंगे।